बेनंगो नाम शरीर लड़की, तू और खानदान शाही। आला हजरत, इसके चेहरे और होठों से झूठ टपक रहा है। बेशक, और तुम्हारे इन मजहबी होठों से शराफत और सदाकत की बारिश हो रही है। एक मजहबी पेशवा होने की हैसियत से आपका यह फर्ज नहीं है कि शाही राय और इंसाफ को फरियादी के खिलाफ बनाए। अफसोस, आज शाह आदिल का इंसाफ भी मजलूमों का सरपरस्त होने के बदले जालिमों का तरफदार हो गया। यहूदी, हमारा निजाम और हमारी हुकूमत किसी बदमस्त की जागीर नहीं जो हवा के एक झोंके से अपनी तबीयत का रुख बदल दे। मुतमईन रहो, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। मार्कस, क्या यहूदन के लगाए हुए इल्जाम सही हैं? जी हां, हर्फ बहर्फ। यकबयक ये खामोशी कैसी छा गई? क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हजरत, एक मामूली यहूदन की फरियाद को शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमे साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। इंसाफ का तकाजा है कि शादी की यह रस्म रोक दी जाए, शहजादे मार्कस को हिरासत में ले लिया जाए और मैं इन यहूदियों के हमारी अदालत में पेश किया जाए। इस मुकदमे का फैसला हम खुद करेंगे, लेकिन रोमन कानून के मुताबिक शाही खानदान के मुकदमे मजहबी अदालत में फैसल होते आए हैं और उसी कानून की रूह से यह मुकदमा भी हमारी अदालत में पेश होना चाहिए। आला हज़रत, ऐसा ही होगा मुक़्तदाए आज़म। हम कानून की तौहीन नहीं चाहते, लेकिन यह मद्देनजर रहे कि इंसाफ की नजर में बुलंद और पस्त, छोटे बड़े सब बराबर हैं। वली अहद सल्तनत होने की हैसियत से शहजादे मार्कस के साथ कोई रियायत न बरती जाए। जो इस वक्त दिल में है, अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। क्या है दिल में? एक छोटी सी गुड़िया चांद जैसी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में समा चुकी है। मैं इस जिंदगी को तुम्हारे कदमों को खत्म कर दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे होठों पर तुम्हारा ही नाम रहेगा।
अन्ना, शहजादी आप? हाँ, मैं रहम की भीख मांगने आई हूँ। मेरी मजबूरी का मजाक क्यों उड़ाती हो? एक गरीब यहूदन रोम की शहजादी को क्या दे सकती है? आज तेरे हाथों में सब कुछ है हन्ना। मार्कस के मुस्तकबिल का फैसला तेरे एक इशारे का मुंतजर है। तो आप अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए किसी बेकस का सहारा लेने आई हैं। मुझे अपना मुखालिफ न समझना। मैं भी एक औरत हूँ, तेरे दिल के दर्द को जानती हूँ, मगर अपना गरीबान भूलकर तुम मेरा दामन सीने क्यों आई हो? मोहब्बत ही मोहब्बत की तड़प को पहचानती है अन्ना। मैं भी मोहब्बत की ठुकराई हुई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, तेरी मोहब्बत कामयाब है और मेरी नाकाम। हसीन लफ्जों से दिल नहीं बहलता शहजादी। अगर तुम्हारे सीने में औरत का दिल होता तो आज मजबूर मोहब्बत का मजार हसरत के आंसुओं से गीला ना होता। तुमने मोहब्बत की असमत लूटी है, तुमने मेरे दिल पे ढाका डाला है। चली जाओ यहाँ से अन्ना, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना सुन ले, कल तेरी ही फरियाद पर तेरा महबूब सजाए मौत का शिकार होगा। सजाए मौत? शहजादा मार्कस, हम इस वक्त इंसाफ के मसनद पर हैं। हमारा फर्ज है कि एक बार फिर ये बात तुम्हारे जहन नशी करा दें कि तुम्हारे इकरार और इनकार पर न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बल्कि रोम की हुकूमत और उसके मुस्तकबिल का दारोमदार है। इस इंसाफ की अदालत में हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। हम तुमसे एक बार फिर पूछते हैं कि यहूदी उसकी बेटी के लगाए हुए इल्जामात क्या दुरुस्त हैं? मैं बार बार अपना बयान दोहराकर अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहता। यहूदी और उसकी बेटी के लगाए हुए इल्जामात दुरुस्त हैं। नहीं आला हजरत, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। खौफनाक नागिन, अभी कुछ और जहर उगलना चाहती है? आला हजरत, शहजादा बेकसूर है। अन्ना, मैं शहजादे पे लगाए हुए इल्जामात वापस लेती हूँ। मुजरिम को पहचानने में मुझसे गलती हुई। यही शक्ल, यही सूरत, यही लिबास, सब कुछ यही, मगर वो ये नहीं थे। शहजादे ने मुझे रुसवा नहीं किया। आला हजरत, ये झूठ बोल रही है। ये मुझ पर रहम खाकर रोम के तख्त को अपने एहसान के बोझ से दबाना चाहती है। खामोश मार्कस। हाँ, तो असली मुजरिम का हुलिया शहजादे मार्कस से मिलता जुलता था। जी आला हजरत। और इसीलिए तूने अपनी औकात को भूलकर रोम के वलीअहद सल्तनत को मुजरिम करार दे दिया। जी आला हजरत। और कल शादी की महफिल में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला यहूदी आज खामोश क्यों है? न छेड़ अब मुझको, रहने दे यहीं तक दास्तां मेरी। कहूंगा सच तो जल जाएगा दिल तेरा, ज़बान मेरी। कसम खाता हूं मैं अपनी मजबूर हसरतों की कि इस सीने से बाहर आने के लिए इतनी चिंगारियां तड़प रही हैं जो सारे रोम को जलाकर सियाह और खाक कर देने के लिए काफी है। लेकिन नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। आज मेरे ही कलेजे ने मेरी जबान को जकड़ लिया है। तकदीर का हर फैसला मुझे मंजूर है, यहां तक कि तेरी झूठी अदालत का भी हुक्म मानने के लिए मैं तैयार हूं। हमारी अदालत का हुक्म माना नहीं, मनवाया जाता है हजरा। शहजादा मार्कस को बाइज्जत व आबरू रिहा किया जाता है। और हन्ना, तूने अपनी हैसियत को भूलकर रोम के होने वाले शहजादे पर झूठा इल्जाम लगाया, इन्हें सरे महफिल जलील और रुस्वा किया। और तेरे बाप अज़रा यहूदी ने तेरे जुर्म में तेरा साथ दिया। लिहाजा तुम दोनों को शाही खानदान की इज्जत और आबरू का दुश्मन करार देते हुए तेल के खौलते हुए कड़ाव में डाल दिए जाने का हुक्म दिया जाता है।
आपने क्या किया आला हजरत? वो बेगुनाह है। उसने अपने दिल और अंधी मोहब्बत से मजबूर होकर अदालत को धोखा दिया है। मुकदमे शहादत और सबूत तो फैसल होते हैं, न कि तकरीर और जज्बात का। मगर किसी बेगुनाह को जिंदा जला देना कहाँ का इंसाफ है? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ आला हजरत, रोमन इंसाफ के मुकद्दस दामन को एक मासूम के खून से दागदार न होने दें। अपने फैसले पर फिर से गौर करें। कानून की उठी हुई तलवार किसी के इल्तिजाओं पर गौर नहीं करती। ये हमारा आखिरी फैसला है शहजादे। यहूदियों को इनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। तो क्या तुम्हारे कानून ने मजहबी जामा पहन रखा है? क्या तुम्हारा इंसाफ नफरत और इकारत की बुनियाद पर खड़ा है? मार्कस, तुम्हारे अल्फाज से बगावत की बू आ रही है। तुम शायद भूल गए कि किससे बातें कर रहे हो। तुम जोश में आकर अपने होश आवाज भी खो बैठे हो। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना हर इंसान का फर्ज है। तुम बेकसों की आवाज को नहीं दबा सकते। ये एक जलजले और तूफान की तरह दुनिया के कोने कोने से उठेगी और जुल्म और तासुब की नींव पर खड़े हुए तुम्हारे इन शाही महल्लात की ईंट से ईंट पर तुम्हारी बदलगाम जबान हमारी शान और हमारी अजमत को ललकार रही। मैं इस जबान से ऐलान कर रहा हूं उस इनकलाब का जो लाखों इंसानों के साथ साथ मेरे सीने में भी करवटें ले रहा है। उस इनकलाब से बचो ब्रूटस, वरना वो तुम्हारे इस नापाक जिस्म को मजलूमों की ठोकरों के हवाले कर देगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो बागी को। बगावत के जुर्म में तुम्हें सिर्फ इतनी सजा दी जाती है कि कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी महबूबा को तेल के खौलते कड़ाह में डाल दिया जाए, ताकि तुम्हारी हिम्मत पस्त हो जाए, तुम्हारी दुनिया में भी इनकलाब आ जाए। माफ कर दूं ताकि उसे रोमन कानून से बगावत का मौका मिले। ये तौहीन आला हजरत ब्रूटस की नहीं, आपकी भी रोमन सल्तनत की तौहीन है। मार्कस ने जो कुछ भी किया ये उनकी नादानी थी आला हजरत। जज्बात ने चंद लम्हों के लिए उन्हें पागल बना दिया था। तो उसे इस पागलपन की सजा मिलना ही चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसी हरकतों से बाज रहे। फिर भी आला हजरत, मार्कस रोम के वली-ए-अहद सल्तनत है। क्या कानून उनकी इस खता को नजरअंदाज नहीं कर सकता? ये सल्तनत रोम की है, कानून रोमन रियाया का है और आला हजरत ब्रूटस रोमन अदल इंसाफ के रहनुमा। हम उनके फैसले में मदाखलत करना पसंद नहीं करते। आला हजरत, हम मजबूर हैं आपके लिए। सब्र से काम लो मेरे शहजादे। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी रोम के हुक्मरानों की चौखट पर दम तोड़ रही है और मैं सब्र से काम लूं। नहीं एंटोनियो, ये नहीं होगा मुझसे। तुम नहीं जानते कि मैं जानता हूं मार्कस, मैं सब जानता हूं, लेकिन इस वक्त मसलहत यह है कि तुम रोम के कानून और इंसाफ के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दो। तुम जुल्म और संगदिली को इंसाफ कहते हो? बेबस और मासूम इंसानों की गर्दनों में पड़ी हुई जंजीरों को कानून कहते हो? मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूं। जालिम ब्रूटस के खिलाफ मैं सारे रोम को खड़ा कर दूंगा। मैं उसके मनहूस मुंह पर से अदल इंसाफ का झूठा चेहरा नोच के फेंक दूंगा ताकि दुनिया उसकी असली और भयानक शक्ल देख सके। यकीनन मार्कस, यकीनन तुम ऐसा कर सकते हो, मगर ये ना भूलो कि तुम्हारे चारों तरफ रोम के सिपाहियों का पहरा है। तुम कैद में हो शहजादे, तुम कैद में हो। हाँ,
हाँ, तुम ठीक कहते हो एंटोनियो। मेरे चारों तरफ रोमन इंसाफ के पहरेदारों की तलवारें हैं। मैं मजबूर कर दिया गया हूं ताकि मेरी मासूम हन्ना पर बर्बादी के बादल जी खोल कर बरसें और मैं कुछ न कर सकूं। उसकी सहमी हुई चीखें फैशी दरिंदों के कहकाहों में गुम हो जाए और मैं कुछ न कर सकूं। मैं नहीं जानता था एंटोनियो, मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है और उसकी इतनी बड़ी सजा है। एंटोनियो, सुबह होने में भी थोड़ी देर है एंटोनियो। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। एंटोनियो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है मार्कस, मगर जरा सोचो, एक रोमन शहजादा एक अदना मामूली यहूदन के पीछे अपनी जबान को लगाम दो एंटोनियो। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हारी अनजान नजर मेरी मोहब्बत को नहीं पहचान सकती। तुम मेरे टूटे हुए दिल की पुकार को न सुन सकते हो न समझ सकते हो एंटोनियो। शहजादे। एंटोनियो, मैं पागल हो जाऊंगा एंटोनियो। मैं हन्ना को मौत के आगोश में नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। एंटोनियो तुम्हारे किस काम आ सकता है? हुक्म दो। मैं हुक्म देने के काबिल ही नहीं रहा एंटोनियो। तुमसे एक इल्तिजा करता हूं मेरे दोस्त, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। जहर? हाँ एंटोनियो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मार्कस, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। मुझसे मेरी जान मांग लो, मगर कोई ऐसी चीज ना मांगो जो मैं नहीं दे सकता। बेवफा दोस्त, जाओ, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा एहसान उठाए बगैर इस आग को ठंडा करूंगा। याद रखो एंटोनियो, जान देने वालों को हर तरह जान देनी आती। मार्कस, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस, शहजादे दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस दरवाजा खोलो। मार्कस, मार्कस, मेरे दोस्त की कसम दरवाजा खोल दो। मार्कस, शहजादे दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस दरवाजा खोलो। मार्कस खोल दो, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ डालूंगा। मार्कस, मार्कस दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मार्कस। मार्कस, मार्कस, मेरे दोस्त, तुम्हें दोस्ती की कसम दरवाजा खोल दो। तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम दरवाजा खोल दो। तुम्हें हन्ना की कसम मार्कस, हन्ना की कसम। मार्कस खोल दो, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ डालूंगा। मार्कस, मार्कस खोल। मार्कस, तुम्हारी आंखें। मैंने हन्ना को अपनी आंखों के महफूज पर्दों में हमेशा के लिए छुपा लिया है एंटोनियो। अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मार्कस, एंटोनियो, एंटोनियो, इंसानी जिस्म में ढले हुए ये पत्थर के इंसान अब इनके जुल्म सितम देखने पर मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता एंटोनियो। ये अंधे मुझे अंधा कहेंगे ना, कहने दो। नहीं मार्कस, नहीं, अब मैं नहीं सुन सकता। एंटोनियो, एंटोनियो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ एंटोनियो। बस एक, मार्कस, बस एक बार मुझे हन्ना के पास ले चलो एंटोनियो। सिर्फ एक बार मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। इस दुश्वार जिंदगी को काटने के लिए मुझे इतना ही सहारा बहुत है एंटोनियो। यहूदियों, कढ़ाव में खौलता हुआ तेल तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए मचल रहा है। आवाज दो अपने खुदा को कि अब आके तुम्हें इस तेल में पिघलने से बचाए। ब्रूटस, मैं मौत से नहीं डरता। बुढ़ापे से ढलती हुई शाम के चंद लम्हे बाकी है।
लेकिन इस मासूम की तरफ देख जिसने जिंदगी की 20 बहारें भी नहीं देखी। मैं तुम दोनों को एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, तुम दोनों रोमन मजहब कबूल कर लो। कुफ्र से डरकर गुलिस्तान नहीं बेचूंगा, जान दे दूंगा पर ईमान नहीं बेचूंगा। ब्रूटस, तेरे जुल्म की दहकती हुई भट्टी में हमारी हड्डियां गल सकती हैं, मगर हमारे ईमान का फौलाद नहीं पिघल सकता। सिपाहियों, मुंह क्या देख रहे हो? फेंक दो इन दोनों को कड़ाव में। आला हजरत, कसूर मेरा है, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। मैं अपने सामने अपने बाबा को मरते नहीं देख सकती। आला अन्ना, चल। ठहरो, हम इस लड़की पर रहम करना चाहते हैं। पहले लड़की को जलाओ ताकि मनहूस बूढ़े को जलते न देख सके। नहीं नहीं ब्रूटस, मैं अपनी बेटी को तड़प तड़प कर मरते नहीं देख सकता। इस खौफनाक नजारे को दिखाने से पहले मुझे मार डाल जालिम, लेकिन इस पर रहम कर। ले जाओ। नहीं ब्रूटस, रहम, खुदा के लिए रहम। रहम? है ये वो लफ्ज जो शर्मिंदा मानी न हुआ। बेदर्द रोमन, खुदा के कहर से तो डर। क्या तुझे औलाद का गम नहीं मालूम? क्या तू भूल गया कि तेरी भी एक बेटी थी जिसे कोई तेरी गोद से उठाकर ले गया था? तुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? मुझे यह भी मालूम है कि लीडिया मरी नहीं, आज भी जिंदा है। लीडिया? मेरी बच्ची जिंदा है? नहीं नहीं, तू मुझसे इंतकाम ले रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर झूठी समझ ले। चल बेटी चल। क्या तू जानता है मेरी बच्ची कहां है? जरूर जानता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं बताएगा? मैं तुझे वो सजा दूंगा, तुझ पर वो जुल्म तोड़ूंगा जिससे जमीन का कलेजा कांप उठे, आसमान का हिल जाए। फिर वो भी करके देख ले, देर ही क्या है। नहीं नहीं अजरा, खुदा के लिए बता दे अजरा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं नहीं नहीं। अजरा, ये सर जो कभी बादशाह रोम के सामने भी नहीं झुका, आज मैं तेरे सामने झुकाता हूं। रहम कर अजरा, रहम कर, रहम कर। रहम? आज पहला दिन है जब ये लफ्ज तुम्हारी जबान से निकला। अब मालूम हुआ होगा कि रहम की जरूरत हम मजलूम यहूदियों को ही नहीं, जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। लेकिन एक मुफलिस और कंगाल यहूदी के पास रहम कहां से आया? जा अपने बेदर्द कानून से मांग, अपनी जालिम कौम से तलब कर, जिसको दोहराऊं सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं। क्यों खाऊं रहम जब तूने रहम खाया नहीं? अजरा, अजरा, मेरी हालत पे रहम खा। बता दे खुदा के लिए मेरी लीटिया कहां है? मुझे तेरी ज़ईफी पर तरस आता है, मैं बता सकता हूं, मगर एक शर्त पर। मंजूर है, मुझे बगैर सुने मंजूर है। पहले मेरी शर्त सुन ले। जब मैं तुझे ये राज बता दूं तो मेरे हाथ का इशारा पाते ही हंजा को तेल के कड़ाह में फेंक दिया जाए। मंजूर है। सिपाहियों, ले जाओ इस लड़की को और अजरा के इशारे का इंतजार करो। जाओ, ले जाओ। अब बता दे। अच्छा तो सुन, आज 15 बरस हुए कि तूने मेरे बेकसूर बेटे इलिया को शेरों के हवाले कर दिया था। इस तेरे जुल्म को देखकर मेरे मुलाजिम मैन्यूअल ने इंतकाम की कसम खाई और उसी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए वो तेरी बेटी लीडिया को चुरा कर ले आया। लेकिन मेरे मजहब और ईमान ने मुझे ये इजाजत न दी कि बाप के गुनाहों की सजा बेकसूर बेटी को दी जाए। रहम दिल में जाग उठा, भूला हर एक बेदात को, अपने बच्चे की तरह पाला तेरी औलाद को। तूने पाला, तूने रहम किया। हाँ, एक यहूदी ने जो तुम्हारी नजरों में पैदाइशी गुनाहगार है। लेकिन वो है कहां? कहां है? उधर देख। मेरी बच्ची। उधर कहां चला?
सिपाहियों, फेंक दो इसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या इसलिए कि अब ये मेरी नहीं तेरी बेटी है? जब तक ये मेरी बेटी थी तो इसे जिंदा जलाने पर आमादा था, और जब मालूम हो गया कि ये तेरी बेटी है तो इसे गले लगाने के लिए मचल रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुझे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। जला दो, फेंक दो इसे, फेंक दो। अन्ना, बाबा, बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे अन्ना का इस दुनिया में और कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। मत रो बेटी। बेटी, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आ जाने पितर, एक बार अपने बाप के सीने से लग जा। तुम्हारी आवाज में जहर है, तुम्हारी सांसों से इंसानी लाशों की बदबू आ रही है। बेटी, मैं यकीनन गुनहगार हूं, लेकिन मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है। एक बार, सिर्फ एक बार इन मासूम होठों से मुझे बाबा कहकर पुकार ले लीडिया। लीडिया मर चुकी है, मैं हन्ना हूँ। बेटी, लीडिया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम्हारे गुनाह वापस आएंगे, उनकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं इस नफरत और गैरतगरी की दुनिया से हमेशा हमेशा। बेटी, लीडिया। दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। इस बेजान लाश पर रहम खाओ शहजादे, और इसे तन्हा छोड़ दो, ताकि ये अपने लिए इस जमीन में कोई कोना ढूंढ ले और उसमें समा जाए। नहीं अन्ना, नहीं। देखो, मैं हाथ जोड़कर अपनी शिकस्त का एतराफ करती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे जुल्म कामयाब रहे, मैं मानती हूँ कि मेरे अरमानों ने दम तोड़ दिया, मेरे ख्वाब जलकर राख हो गए, लेकिन एक बेकस पर अपनी सारी ताकत ना आजमाओ शहजादे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मजबूरियों ने मेरी मोहब्बत को कत्ल कर दिया। अपने बेरहम हाथों से दिल के रोशन चिराग बुझा दिए। अन्ना, ये भयानक अंधेरा, ये लंबा सफर, इसमें मेरा कोई रहबर नहीं। मुझे इस दुश्वार रास्ते की ठोकर से बचा दो। तुम्हारी आंखें, ये तुमने क्या कर लिया? अपने गुनाहों की सजा पाई, तुम्हारे मासूम की कीमत अदा की, फिर भी सुकून नहीं मिला। मंशा, मुझे माफ कर दो मंशा, मुझे अपनी मोहब्बत के साए में वापस ले लो, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। मंशा, वीरानों में चिराग रोशन हो गए। हन्ना, मैं देख रहा हूं दूर उफ़क़ पर नई सुबह के नूर की पहली किरण। आओ मंशा, बढ़कर इन मुबारक किरणों को छू ले, इस हसीन सवेरे को अपनी मोहब्बत का गवाह बना ले। आओ।
मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा